मैं उसको समझा दूंगी, इतना मिस थोड़ी करते हैं। अच्छा जरा उसे फोन तो देना। वो एक्चुअली आंटी वो आपसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों बात नहीं कर सकती? वो बाथरूम में है। हो, मैं उसे बोलता हूँ कि आपको वापस फोन कर ले। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। मम्मी ने फोन किया था? तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? उनको बताना ना बताना तुम्हारा फैसला है। एक्चुअली उन्हें अगर अभी पता चलेगा तो बुरा लगेगा। मैं वहां जाकर बता दूंगी। मैंने उन्हें कह दिया कि तुम बाथरूम में हो सकता है कि वो तुम्हें दोबारा फोन करे। ठीक है, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। एंड निखिल, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच निखिल। थैंक्स। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स। नहीं चाहिए मुझे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यू डोंट लव मी। मेरे साथ ऐसा क्यों किया लावण्य? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? हेलो। हेलो, हम बोल रहा हूँ सर, पांडे जी, पीएम पांडे एलएलबी। हाँ पांडे जी बोलिए। सर आपका काम कर दिया हूँ हमने। अच्छा। हाँ सर, बहुत भाग दौड़ करना पड़ा, पैसा भी बहुत खर्चा हुआ, लेकिन हमने आपके केस के लिए कल का हियरिंग ले लिया हूँ। हाँ थैंक्स। बड़ा बाबू, मजिस्ट्रेट का पीए, केस हैंडलर, सब कुछ मिल मिलाकर 9,475 रुपए लग गए सर। कोई बात नहीं, कल आप मुझसे ले लीजिए। ठीक है सर, तो फिर हम कल कोर्ट के बाहर ही मिलता हूँ। कितने बजे पहुंचना है? ठीक 10:30 बजे, बैंड्रा फैमिली कोर्ट। लेट मत कीजिए साहब। अच्छा ठीक है, पहुंच जाऊंगा। मिसेस मल्होत्रा। लावण्या, लावण्या। कितनी देर लगा दी निखिल? हम वहां पहुंचने में लेट नहीं हो जाएंगे? हाय। हाय। ट्रैफिक बहुत था इसलिए लेट हो गया। चले? आप जरा रूम साफ कर दीजिएगा। पांडे ने तो कहा था हियरिंग की डेट लेट मिलेगी। पैसे से हमारे देश में सब कुछ मिल जाता है।
तुमने पैसे दे दिए? कोर्ट में दूंगा। उससे पूछ के बता देना कितना हुआ, आधे पैसे मैं दे दूंगी। बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि खर्चा शेयर कर लेंगे। क्या क्या शेयर करोगे? भैया कितना हुआ? 150 रुपए हुए साहब। मैं दूं? पूरा दोगी या इसमें भी आधा बांटोगी? ये लीजिए। अरे सर, बड़ी देर कर दिया आपने आने में। आपसे कहा था ना 10:30 बजे तक आ जाना जरूर। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसलिए। चलो शुक्र है आप आ तो गए। आपका पेपर वैसे लाइन लगा दिया है। अरे बड़ी मुश्किल से आज की आपकी हियरिंग मिली है, पता है आपको? अरे इस टेबल से उस टेबल तक भाग भाग के परेशान हो गए हम। चलो खैर, आइए 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 आइए। अब आइए आइए, यहाँ बैठिए। आइए आइए, बैठिए 1 मिनट। अरे आप भी बैठिए ना, मैं आगे जाके पेपर बढ़ा के आता हूँ। आप तब तक साइन कर लीजिए। यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पर। पेपर आप भी साइन कर दो। जी थैंक यू, मैं अभी आया। हाँ? हेलो। और दूल्हे मियाँ, क्या चल रहा है? एमी, मैं किसी जरूरी काम में फंसा हुआ हूँ, बाद में बात करता हूँ। जरूरी काम? अरे हम भी तो सुने तुम कौन से जरूरी काम में फंसे हुए हो। इमरान, व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार? अरे यार, लगता है मैंने गलत टाइम में फोन कर दिया। लगे रहो। जस्ट शट अप इमरान। यार मैं तो मजाक कर रहा था। बिना मजाक के बात नहीं कर सकते तुम? आई एम सॉरी यार। वो अरे भैया, आज कोर्ट में कुछ ज्यादा ही भीड़ है। थोड़ा सा पहले अगर आप आ जाते ना तो सबसे पहला हियरिंग आप ही का होता। हाँ, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ, 500 रुपया मैंने लगा दिया हूँ और आपका पेपर है ना थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हूँ। अरे आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? बैठिए। मैडम आप भी बैठिए। अरे देखिए सर, ये मजिस्ट्रेट है ना, बड़ा ही सनकी आदमी है। 20 साल से जानता हूँ मैं इसको, 20 साल से। अरे अगर मूड अच्छा हुआ ना तो बिना कुछ पूछे हुए स्टैम्प लगा देगा, और अगर नहीं तो प्रभु ब्रह्मा भी उनको समझा नहीं सकते। हाँ। आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये वैसे खुद भी लॉयर है, समझाना बहुत अच्छी तरह जानती है। भैया नंबर आ गया। हाँ चलिए चलिए। नाम? निखिल मल्होत्रा। नोट कीजिए। लावण्य चोपड़ा। कोई बच्चा वगैरह? जी नहीं। स्त्री धन का चक्र? जी नहीं। पति से खर्चे के लिए पैसे चाहिए? पति से खर्चे के लिए पैसे चाहिए? पति से खर्चे के लिए पैसे चाहिए? फिर डिवोर्स क्यों चाहिए आपको? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोगों को डिवोर्स क्यों चाहिए? म्यूचुअल कंसेंट मिलॉर्ड, हम दोनों आपसी समझौते से सेपरेट होना चाहते हैं। शादी से पहले आप लोगों ने समझौता नहीं किया था? आपके वकील कौन है?
सर मैं हूँ पांडे जी, पीएम पांडे। पांडे जी, आपने इन्हें डिवोर्स के कायदे कानून बताए हैं? बताए थे सर मैंने तो। बताए थे सर, मगर हम मगर क्या? ये कोर्ट आप लोगों के लिए फालतू बैठी है? हैं? आप लोगों ने आपस में समझौता कर लिया और डिवोर्स के लिए यहाँ चले आए? नहीं मिलॉर्ड, ऐसी बात नहीं है। हम शादी को कितने दिन हुए हैं? 15 दिन। सिर्फ 15 दिन? 15 दिन में आप लोगों को डिवोर्स चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं, शादी कोई मजाक है? एक्चुअली आप मिलॉर्ड, लोगों बाहर क्यों देख रहे हैं? लोग शादी के 20, 25 साल के बाद डिवोर्स के लिए यहाँ आते हैं। बिना किसी ठोस आधार के उनके केस की भी सुनवाई नहीं होती, और आप लोग चाहते हैं 15 दिन की शादी के बाद मैं आपके डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूं? लेकिन सर हम म्यूचुअल कंसेंट पर डिवोर्स चाहते हैं। एंड एनीवेज अकॉर्डिंग टू द लॉ आप मुझे कानून सिखा रही हैं? नहीं सर, मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाह रही हूँ कि पांडे जी, आप इन लोगों को बाहर ले जाइए। सर आप एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। पांडे जी सर, ने बाहर ले जाइए। जी सर, मैडम प्लीज। सर आप एक बार सुन तो लीजिए हम क्या पांडे जी, कहना चाह मैंने आपसे कितनी बार कहा है, इस तरह के केसेस इस अदालत में नहीं आने चाहिए। ले जाइए इन लोगों को। यस मिलॉर्ड। पांडे सर जी आप ने एक ले बार हमारी बात सुन तो लीजिए प्लीज। सर आप लावण्य, लेट्स गो। देखा सर, हम ना कहते थे आपसे कि मजिस्ट्रेट बड़ा ही सन की आदमी है, बिना मतलब के फाइल उठा के फेंक देता है। कोई बात नहीं पांडे जी। नहीं ना सर, रेपुटेशन तो हमारा ही खराब होता है ना सर। अब आप भी क्या कहिएगा कि पांडे जी केस हार गए क्यों? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए तो हम कहता था कि कोई लीगल ग्राउंड बना लीजिए, लेकिन आप लोग तो बस कितने पैसे हुए? इसमें सब लिखा हुआ है सर। कल के 9,475 रुपया, आज के खर्चे के 500 और मेरी फी 2,000 रुपये, टोटल 11,975 रुपया सर। दो ठंडा। और सर 2 ठंडे का तो जोड़ना ही भूल गए हम। ये लीजिए 12,000 रुपये। थैंक यू सर, थैंक यू। आप चिंता मत कीजिए, ये केस हम फिर से फाइल करेंगे। इस कोर्ट में नहीं तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में। और एक बात सुनिए सर, ये मजिस्ट्रेट है ना 6 महीने में रिटायर करने वाला है। फिर हम केस फाइल करेंगे और तलाक तो मिल ही जाएगा, गारंटी। हाँ 6 महीने? जी हाँ सर। ठीक है। ओके सर, फिर मिलेंगे। बैड लक। तुमने अगर कुछ कहा होता तो शायद हम लोग क्या तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हुआ तो तुम लॉयर हो, मुझे लगा खुद समझा लोगी। डिवोर्स केस के बारे में मैं कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर पाई। अब कोई चारा नहीं है, 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। क्या कम से कम 6 महीने लगेंगे? ठीक है, मैं आपसे आके मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या कहा लॉयर ने? ये लॉयर भी वही कह रहा है, डिवोर्स मिलने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। अगर 6 महीने लगेंगे तो मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ। यहाँ रहकर मैं करूँगी क्या? चाय पियोगी? नहीं थैंक्स। कब की टिकट चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। लावण्य, मंदिर आंटी से क्या कहोगी? एक ना एक दिन तो उन्हें सच्चाई का पता चल ही जाएगा, तो अभी छुपाने से क्या फायदा। लावण्य, तुमसे एक रिक्वेस्ट थी। बोलो ना। मेरी मम्मा का हमेशा से ये अरमान तो था ही कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन जब तुम उनकी बहू बनकर आई तो
उनको सब कुछ मिल गया, एक बहू, एक बेटी, एक दोस्त, सब एक साथ। इसलिए अगर वो डिवोर्स की बात सुनेंगे तो उनको बहुत दुख होगा। कब तक छुपानी होगी उनसे ये बात? मैं इस बात को नहीं छुपाना चाहता लावण्या, लेकिन अगर इस बात को वो तुम्हारे मुंह से या मंदिरा आंटी के मुंह से सुनेंगे तब उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जब तक मैं इस बात को उन्हें नहीं बता दूं तब तक प्लीज इस बात का जिक्र उनसे मत करना। जितना जल्दी हो सके उनसे बात कर लेना। डोंट वरी, झूठ बोलना मुझे आता नहीं और बहुत देर तक मैं सच्चाई छुपा नहीं सकता। निखिल, थैंक्स। मैं तुम्हारी टिकट भिजवा देता हूं। टेक केयर। गुड मॉर्निंग रिसेप्शन, में आई हेल्प यू? जी, मैं 1407 से बोल रही हूँ। आप ज़रा मेरा बिल भिजवा देंगी रूम में? मगर मैम, आपके रूम का बिल तो ऑलरेडी किसी ने पे कर दिया है। बिल पे कर दिया है? किसने? मिस्टर निखिल मल्होत्रा ने आज सुबह ही पेमेंट कर दी है। निखिल मल्होत्रा? ओके, थैंक यू। हेलो। तुमने मेरा बिल क्यों दिया निखिल? लावण्या, रूम मैंने बुक करवाया था, इसलिए पेमेंट कर दी। मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ, तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ? अभी तक हमें डिवोर्स नहीं मिला है। अभी तक मैं तुम्हारा पति हूँ और इसी नाते तुम्हारी तरफ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। निखिल, अगर मैं सच में तुम्हारी बीवी होती ना तब भी मैं अपना बिल खुद ही देती, क्योंकि मैं अपने खर्चे उठा सकती हूँ। मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ, इसलिए तुम अपनी जिम्मेदारी अपने पास ही रखो। Well done. Come in. Thank you. अगर मुझे पता होता कि मेरी इस गलती की वजह से इतना बड़ा तूफान आ जाएगा तो कभी नहीं करता। तुम्हारे कमरे से चुराई ये फोटो वापस भेज रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। निखिल। हेलो। आई एम सॉरी निखिल, मुझे गुस्सा आ गया था। कोई बात नहीं, मुझे पता है गुस्से में इंसान कुछ भी कहता है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बाय। आइए। आपने मुझे बुलाया आंटी? हाँ शेखर, आओ। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, एक इमरजेंसी केस है। तब तक तुम ये ऑफिस के अकाउंट्स चेक कर लो। जी। और इस पेपर पे यहाँ साइन कर दो। इस पेपर में क्या है आंटी? ये चोपड़ा एंड डॉटर कंपनी का पावर ऑफ अटॉर्नी है। अब से तुम्हें रोज रोज मेरे पास फाइलें लेकर आने की जरूरत नहीं है। अब तुम कंपनी के डिसीजंस खुद ही ले सकते हो। अरे ये क्या आंटी, आपके और लावण्या के रहते हो? काका देखिए तो कौन आया है। आंटी लेकिन फिर भी ये। तुम साइन करो ना।
काका कौन है? लावण्या बेबी।